दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज आपके लिए मॉर्निंग का समय है और लगभग 80 से ज़्यादा प्रश्न अगर ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस, एसआई कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, बाकी जो आने वाली पटवारी की भर्ती या जो भी, और अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग 80 से ज़्यादा प्रश्न है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पेपर है ये उत्तर प्रदेश सचिवालय 24 जनवरी 2021। जी हाँ दोस्तों, कल ही ये पेपर हुआ था और मैं आज आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ सुबह सुबह। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत से। अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है, आप अभी देखेंगे कि 80 से ज़्यादा लगभग हैं, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो लगभग मैंने 80 से ज़्यादा प्रश्नों को लिया है। हिंदी भी है और बाकी कुछ करंट अफेयर के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी लोग 80 में से लगभग कई लोग 70 प्लस कर लेंगे और कई लोग 60-50 प्लस तो लगभग सभी कर लेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम से कोई चीज़ें नहीं आती है, आप सिर्फ देखते चलिए इसी तरह से, तो आपको एक दिन बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ आने लगेगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों इसमें मैं सीधे आपको उत्तर बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी इसमें वीडियो हो जाएगी। तो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं अरावली में, पश्चिमी घाट में, गोंडवाना में, शिवालिक में। तो इसका सही उत्तर है प्री कैम्ब्रियन युग, जो कि सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए अरावली में। तो अरावली हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी ये बिल्कुल सही हुआ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कई बार किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत एग्जामों में। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या फिर डीजल। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश रोटी की डलिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रदेश रोटी की डलिया कहा जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसून प्रदेश, सवाना घास भूमि या फिर शीतोष्ण घास भूमि। तो इसका सही उत्तर है शीतोष्ण घास भूमि। कुछ लोगों के लिए प्रश्न टफ हुए होंगे दोस्तों, अब ये बिल्कुल आसान प्रश्न आ गया जो सभी लोगों को आ जाएगा मुझे लगता है। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया गया। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार किया गया या पारित किया गया या पास किया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, लखनऊ। तो ये लाहौर में किया गया था 1929 में। ये आपको याद रखना है। इस की अध्यक्षता जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज, जिसमें पास किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि उत्तराखंड में ये कई बार पूछा जा चुका है। पहले ये प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर का। तो आप अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कई बार दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में भी बनाए प्रश्न, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम थे। स्वतंत्र भारत के या पहले अंतरिम जो पीएम थे वो हमारे जेएल नेहरू थे, और राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित था। जो दोस्तों उत्तराखंड से लगभग 1 लाख लोगों ने पेपर दिया था, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ भी आया हुआ है। अभी बहुत से प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपको आएंगे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो लोथल गुजरात में है, और रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगा है राजस्थान में,
तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा, कौशाम्बी, वैशाली या फिर श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये थी श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 बार पहले बना है। जिन्होंने पुराने पेपर देखे होंगे वो बिल्कुल इसको कर ले जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्चतम पूछ रहा है, अगर उच्च पूछता तो दोस्तों उच्च में हो जाता आपका कितना 62 वर्ष, और उच्चतम पूछा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात चले तो सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष से आयु होती है। बाकी उच्च के लिए अगर उच्च आएगा तो अगली बार एग्जाम में तब आपको 62 करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पराग्वे या फिर ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान। ये भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार बना है। और नीति आयोग के बारे में मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था, वही योजना आयोग के बारे में। तो ये प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है। तो भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में। बाकी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नीति आयोग को बदल करके अब योजना आयोग को बदल करके अब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से, और 15 अगस्त 2014 में इसकी बात की गई थी। 31 शायद दिसंबर था उस टाइम, दिसंबर के टाइम में, अगस्त के टाइम प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि नीति आयोग अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग अब आएगा। तो नीति 2015 से 1 जनवरी 2015 से। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में, ये डैश यहाँ पर भरना है, कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका सही उत्तर है माउंट एल्ब्रुस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में बना है पहले तक। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 से 1240 तक थी, फिर रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। तो उत्तराधिकारी कौन बना था उसके बाद, रजिया सुल्तान के बाद? नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, मसूद शाह, ऑप्शन नंबर ए है बहराम शाह। तो बहराम शाह इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलिंद, देवभूति, वासुमित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी वाले हैं वासुमित्र वाले, वो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है देवभूति। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों अभी तक उत्तराखंड के एग्जाम में 5 से 6 बार अभी तक पूछा जा चुका है, ज़्यादा बार पूछा गया होगा। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी दें या कहीं भी एग्जाम दें। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अभी यहाँ पर आपके सामने 352 भी नहीं है, 360 भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 74 में दोस्तों राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है। अनुच्छेद 75 में है पीएम, और अनुच्छेद 368 भी कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में बना है। और मैंने भी कुछ दिन पहले आपको बताया था, अगर आपने उत्तराखंड की वीडियो देखी होगी तो मेरी, तो अनुच्छेद 368 ये है दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त प्रथम या फिर कुमारगुप्त प्रथम या फिर बुद्धगुप्त? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त प्रथम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शिशुनाग? तो इसका सही उत्तर है गुप्त। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? कई बार दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में बना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो बिल्कुल आसान है, राजस्थान। बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर किया होगा। 2 अक्टूबर 1959 को ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में भी बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो स्पुतनिक से आप समझ गए होंगे, स्पुतनिक तो ये हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में कजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कदली तो केला का जो होता है तत्सम होता है। तो भारत में कंजली आर्द्रभूमि तो ये पंजाब में हो जाएगा, राजस्थान में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, गुजरात में नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसका संबंध रेशम कीटों से है? उत्तराखंड के एग्जाम में लगभग 3 से 5 बार शायद मेरे को याद आ रहा है ये कहीं पूछा जा चुका है। तो किसका संबंध रेशम कीटों से? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों जो हवा में पौधों को उगाना होता है, और सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट से, एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख सकते हैं। कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क वो सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित की है? तो आपको बताना है कि किस अधिनियम है। जो दोस्तों कोविड-19 जो आया ना, कोविड-19 इसलिए कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए कोविड-19 इसका नाम। तो जिस महामारी अधिनियम में रखा गया, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किस महामारी अधिनियम में, महामारी अधिनियम 1919, महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1900 इतना है, महामारी अधिनियम 2019, तो इस तरह से कुछ एग्जाम में बनेगा। तो कोविड-19 को रखा गया महामारी अधिनियम 2019 में, तो ये आपको याद रखना है। और जो इसका सही उत्तर है, आवश्यक अनिवार्य वस्तु घोषित की है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम ये आया था 1955 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों एग्जाम में बना है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता भार द्वारा उपस्थित तत्व है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी इसमें। भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित तत्व है, तो इसका सही उत्तर नाइट्रोजन ना होकर यह है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? लघु रूप कहलाता है बाली, थाईलैंड, मॉरिशस, वियतनाम। तो ये मॉरिशस हो जाएगा दोस्तों। मॉरिशस इसलिए क्योंकि मॉरिशस में हिंदी भी बोली जाती है, हिंदी वहाँ की जो भाषा है जैसे राष्ट्रभाषा होती है, तो मॉरिशस की है। और जो आपने विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ा होगा दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन, जैसे बहुत से विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में होते हैं, और मॉरिशस के राष्ट्रपति जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जैसे नागपुर में 10 जनवरी 1975 को, इसलिए 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो तब दोस्तों और भी बहुत सारे, जैसे अभी तक 11 लगभग जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए हैं, तो लगभग बहुत से विश्व हिंदी सम्मेलन भी मॉरिशस में ही हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों हिंदी आ गई है, बाकी जीएस मेरे को इतने लगे इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने इसमें कम ही लिया था, बाकी कुछ यूपी स्पेशल था, बाकी कुछ और करंट अफेयर थे, तो मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट मैंने इतने आपके लिए लिए हैं। अब आपके लिए हिंदी है, तो जो लोग हिंदी दोस्तों पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके आने हैं उसमें, अगर पेपर पुराने पैटर्न के अनुसार रहता है, बाकी वीडियो में 20 नंबर का निश्चय में। तो आप देखिए अभी तक आपने कितना पढ़ा है, आप बिल्कुल सही करने की पूरी कोशिश कीजिए इनको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वरदान का विलोम है? आपने बचपन से जैसे स्कूल में निबंध लिखा हो, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो सदाचार, नूतन, साकार नहीं, तो सीधे सीधे हो गया इसका अभिशाप ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। कौन सा? 3 इसमें शुद्ध है और 1 इसमें अशुद्ध है। तिथि बिल्कुल सही है, तिथि ऐसे लिखते हैं। नीति भी बिल्कुल सही है।
परिवार भी बिल्कुल सही है। पूर्ति यहाँ पर गलत है, तो पूर्ति ऐसे ना होकर के पूर्ति इस तरह से लिखा जाता, तो ये अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, किस में सही विलोम शब्द नहीं है। यश अपयश बिल्कुल सही है। लौकिक का अलौकिक होता है, बिल्कुल सही है, याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम में आएगा। मूड का होता है ज्ञानी, ये भी बिल्कुल सही है। निर्माण और रचना, अब निर्माण और रचना दोनों एक ही जैसे लगते हैं, निर्माण और रचना, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, मैंने सीधे सीधे लिख दिया कि जो पहले जन्मा हो उसे कहेंगे अग्रज। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, मैंने पहले, अगर आपने सीरीज देखी होगी तो उसमें भी वाक्यांश के लिए एक शब्द की वीडियो दी थी, बताया था, उसमें कुछ क्वेश्चन लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। कई बार दोस्तों बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि यूपीपीसीएस के जो पेपर होते हैं उनमें भी ये पूछा गया था। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द, अतिवृष्टि, सृष्टि, उपजाऊ, अनावृष्टि, दृष्टि, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने पर्यायवाची पढ़े हैं तो आप इसको बिल्कुल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको 3 दे रखे हैं इसमें, और कौन सा गंगा का है वो आपको बिल्कुल बताना है। नीर, तोय, ये जल का होता है तो इसे आप हटा सकते हैं। सूर्यजा, अर्कजा, तो यमुना, हाँ विष्णुपदी, पर ये विष्णुपदी गंगा का है। कालिंदी यमुना का हो गया गलत। सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपतगा और ये विष्णुपदी, तो ये गंगा के हैं, तो ऑप्शन नंबर देव नदी, तो ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द फिर पूछा गया था, आदि से अंत तक के लिए, ये उत्तराखंड के एग्जाम में भी बना है। आदि से अंत के लिए एक शब्द, उचित शब्द है वाक्यांश के लिए, तो आदो पांत, आप बिल्कुल याद रखिए जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सही शब्द कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। जो सब कुछ जानता हो, इसमें सही पूछा है ना कि गलत। जो सब कुछ जानता हो उसे अल्पज्ञ क्यों कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। अल्पज्ञ जो कम जानता हो। शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त बिल्कुल सही है। शिव का उपासक वैष्णव नहीं दोस्तों, वैष्णव जो वैष्णव होंगे वो विष्णु से संबंधित, तो शिव का उपासक जो होते हैं उनको कहते हैं, शिव भगवान के जो उपासक उनको कहते हैं नैनार, तो ये आपको याद रखना है। और जो हमेशा रहे, क्षणभंगुर, हमेशा जो कुछ पल रहे उसे क्षणभंगुर, जो हमेशा रहे उसे शाश्वत। शाश्वत, और शाश्वत का विलोम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बना भी है। शाश्वत का होता है नश्वर। नश्वर, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो विलोम शब्द से है दोस्तों, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विलोम शब्द आज आपका ये अच्छा प्रैक्टिस सेट हो गया, आज सुबह सुबह आपको मिल गया, तो आपको कुछ इसमें ज़रूर फायदा ही मिलेगा, जैसा मैं समझता हूँ। अंत तक अगर आप वीडियो को इसको देख लेंगे, आपका समय इसमें बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं तो आप समझ सकते हैं, कोई भी आयोग हो दोस्तों, चाहे हमारा आयोग हो या जो कर्मचारी चयन आयोग है, एसएससी है, या रेलवे जो बोर्ड जो पेपर कराए जाते हैं टीसीएस कंपनी के द्वारा, या कोई भी किसी भी राज्य का आयोग है, तो क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के, कुछ सोच समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लाभ हानि बिल्कुल सही है। शुभ लाभ, लाभ हानि, वो तो शुभ लाभ दोस्तों जैसे गाड़ियों में लिखा रहता है, तो लाभ हानि। इच्छा का अनिच्छा बिल्कुल सही है। बंधन, किसी बंधन में रहना और बंधन से मुक्त, तो मुक्ति सही। जय का विजय नहीं दोस्तों, जय का हो जाएगा क्या, पराजय। जय का विजय ना होके जय का हो जाएगा पराजय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए दोस्तों वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न है और बाकी पर्यायवाची से भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने हिंदी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप सुनते चलिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो निम्नलिखित में से ग्रह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैंने दोस्तों आज ही वीडियो दी थी ग्रह से संबंधित एक पर्यायवाची, जिसमें ग्रह के बारे में बताया था। भवन, भद्रा, आलय, निकेतन नहीं है। तो भवन मतलब घर होता है,
आलय मतलब भी घर होता है और निकेतन मतलब भी घर होता है, तो भद्रा ये नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से है। वाक्य शुद्धि दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप सीख सकते हैं, क्योंकि वाक्य शुद्धि होगी या जैसे मुहावरे हो गए, तो मुहावरे भी आजकल बदल बदल के दिए जाते हैं। बाकी वाक्य शुद्धि आपको करना आना चाहिए, बाकी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने कितने भी किताब में पढ़ लीजिए पर एग्ज़ाम में आपको बहुत कम चांस है कि वही देखने को मिल जाए। तो पिताजी ने मुझसे कहा, शुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध बताना सॉरी। पिताजी ने मुझसे कहा, बिल्कुल सही है, पिताजी ने मुझसे कहा वाक्य शुद्ध है। वे अच्छे डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, वह शहर से सामान लेकर बेचता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि, कवि दोस्तों कवि होता है पुरुषों के लिए, और कवयित्री होता है, कवयित्री, कवि नहीं होता, कवयित्री, तो ये बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों, कवयित्री। आपको ये वर्तनी में भी आता है, बिल्कुल इसका ध्यान रखिए। अगर इस तरह से एग्जाम में आता है कि ये आपके सामने बिल्कुल शुद्ध है, तो एग्जाम ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, कवयित्री इस तरह से, या फिर कवयित्री इस तरह से ऑप्शन में रहेंगे। एक और ऑप्शन रहेगा, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनता है और कई बार उत्तराखंड में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, आज पर्यायवाची भी आपके अच्छे हो जा रहे हैं इसमें, सुबह सुबह आपको एकदम अच्छा ये वीडियो मिल गया आज। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्तराखंड के एग्जाम में भी बना है बिजली से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ित बिल्कुल है, चपला बिल्कुल है, सौदामिनी भी बिल्कुल है, सौदामिनी या दामिनी सभी पर्यायवाची हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी सलागा नहीं है। सलागा मतलब कि या चाटुकार टाइप के कुछ कह सकते हैं सलागा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है, यानी कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन हर वीडियो की वरना मिस हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों बेल आइकन भी आप ऑल में जाके ज़रूर उसको प्रेस करिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो अगर आपके कम भी सही हो रहे हैं, 50 से कम कर पा रहे हैं, या फिर जितने भी अगर अच्छा कर रहे होंगे तो 60 प्लस कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा इससे करने के बाद, और आपको लगेगा कि आने वाला एग्ज़ाम में आपका चयन हो सकता है। तो अगर आपका कम भी हो रहा है स्कोर 50 से कम 30, तो आप सुनते चलिए, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस सेट लाते रहूँगा आपके लिए और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती रहेगी। बाकी आप खुद से मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन? एक शुद्ध शब्द है, 3 अशुद्ध हैं इसमें। तो परिश्रम, तो परिश्रम ऐसे ना लिख के दोस्तों, परिश्रम ऐसे होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए वाला हो गया हमारा गलत। परिषद दोस्तों ऐसे होता है, 2 के नीचे हलंत रहता है इस तरह से, तो आप ध्यान रखेंगे। परिषद, नगर पालिका परिषद जैसे। पड़ोसी, 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 अब पड़ोसन मत कर देना, पड़ोसी, तो ये इस तरह से लिखते हैं। और परिमार्जित बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम रूप है? कई बार दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में बना है भौरा, तत्सम भरमर, बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल सही करके आना आपको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सुई आपके लिए सुई आपको पता है तत्सम तद्भव है। अब तत्सम दोस्तों संस्कृति के समान आप देखिए, सुई आपको लग रहा है आंवला आप भी कहते हो, भौरा आप भी कहते हो, भौरा का अभी यहीं पर भरमर है, तो उपालंब। तत्सम यानी कि संस्कृति के समान, और तद्भव यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज आपके लिए दोस्तों अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये। निम्न में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में बिल्कुल बना है, बिल्कुल याद कर लीजिए इसे। शेर का पर्यायवाची शब्द
नहीं है। मृगराज शेर का है। अब मृगराज मतलब कि वो हिरन मत कर देना, मृगराज शेर का है। शार्दुल भी शेर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नाहर, नाहर तो नाहर भी शेर का है। जैसे वो एक पप्पू कार्की गाना उनका गाने में था कि पप्पू कार्की जी का नाहर देवी गोरगंगा किनारा, तो नाहर देवी, नाहर शेर का होता है। और हस्ती का होता है हाथी, हस्ती हाथी। तो ये आपको याद रखना, हस्ती हाथी, बाकी नाहर और शार्दुल और मृगराज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए दोस्तों जो आप परीक्षा वाणी यानी परीक्षा वाणी कह रहा हूँ, जो लूसेंट की बुक या हिंदी की जो और बुक आप पढ़ते हैं उनमें निम्नलिखित उनमें जो पर्यायवाची शब्द हैं, तो वो शब्द आज आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस इसमें हो गई है। निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्थर का आपको बताना है। प्रस्तर बिल्कुल है, पाहन ये भी है, पर्ण माना होता है पत्ता, जो पत्ता होता है वो है, और पाषाण की भी पत्थर का ही होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 26 मिनट लगभग हो गए हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आपको इसको ध्यान से देखना है और आपको अपने उत्तर चुनने हैं। इसमें किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं, वो आपको इसमें बताना है। तो दुसाध्य ये बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक। दुसाध्य में दोस्तों संधि कौन सी होगी? तो ये विसर्ग देख रहे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। त्रैमासिक जो 3 माह में, त्रैमासिक बिल्कुल सही लग रहा है। तिलांजलि ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। और द्वंद्व, अब कई लोग यहाँ पर भी दोस्तों द्वंद्व के नीचे दो होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए में मिल गया हमको सही, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ध्यातत्ति नहीं होता, ध्यातव्य होता है। पिपीलिका नरसंस घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। ये शांति, ऐसे वाला शांति नहीं होता, ये शांति इस तरह से होता है। और ये बिरहणी, दोस्तों ये बिरहणी भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिरहणी, बिरहणी नहीं होता, बिरहिणी होता है ये इस तरह से। बाकी श्रृंखला गलत है, तो श्रृंखला इस तरह से, ये इस तरह से रहेगा श्रृंखला में स्र। बाकी शिवर नहीं होता, शिविर होता है, ये आप जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कटी और श्रोणी शब्द किसके पर्याय हैं? अब कटी यानी कि कटी दोस्तों ये हाथ का नहीं होता, कई लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कटी हाथ, हाथ का होता है कर, हस्त, तो कटी हो जाएगा कमर का। तो ऑप्शन नंबर सी में है, कमर का, मस्तिष्क का नहीं है, कान का नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म है? कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म है, वो आपको बिल्कुल बताना है। सही युग्म है दोस्तों, इसमें सही युग्म नहीं है, थोड़ा मैं लिखने में गलती होगी, सही युग्म नहीं है, ये होना चाहिए। अर्ध का आधा होता है, बिल्कुल सही है। धूम का धुआं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भरमर का भौरा अभी आपने पढ़ा था, फिर से आ गया। हरिद्रा का हंसी, हरिद्रा का होता है हल्दी, ना कि हंसी, हरिद्रा का होता है हल्दी, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द से पूछा गया था। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए भी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। अज्ञ जो कुछ न जानता हो, अज्ञ बिल्कुल आप याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार बना है। अज्ञ यानी कि जो कुछ नहीं जानता। अब आपके लिए विलोम शब्द है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो आज आपके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि और विलोम शब्द, तत्सम तद्भव आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। दिवादिन, तरल ठोस, तामसिक, सात्विक, जंगम स्थावर। जंगम स्थावर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। जंगम का स्थावर, तामसिक का सात्विक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना है। तरल और ठोस, दिन का होता है रात, और दिवा व दिन ये एक ही समान है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? अब तद्भव मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत से परिवर्तित हो, यानी कि संस्कृत के समान ना हो। स्वामी सर्प अस्ति, तो इसमें से हाथ हो जाएगा हाथ, हस्त होता तो तब सही होता। बाकी स्वामी सर्प ये सब अस्ति तत्सम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य, अगर एग्जाम में बनेगा तो आपको बिल्कुल याद रखना है। खल का होता है सज्जन,
सज्जन दुर्जन या खल वही। सापेक्ष का निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जितने को थोड़े क्वेश्चन है मैंने इस तरह से लिख दे, बाकी क्या ही ऑप्शन बनाता मैं इनके लिए, ऑप्शन ज़्यादा देर हो जाती। तो सापेक्ष का हो जाता है निरपेक्ष, बिल्कुल आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में बना है। कदली का होता है केला, तो ये भी बिल्कुल एग्जाम में बना है दोस्तों। जैसे गेहूं का होता है गोधूम, कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में बन चुका है कि गेहूं का तत्सम है तो गोधूम, तो इस तरह से बिल्कुल बना है कई बार। तत्सम इसमें से आपको बताना था, तो तत्सम हो जाएगा इसमें से व्याघ्र, व्याघ्र है। बाकी बात, बिजली, बाजा और ये बाज, ये सब हो गए हमारे तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है ईश्वर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। ईश्वर दोस्तों परमात्मा ईश्वर है। जगदीश, जगत, धन, ईश, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रभु ईश्वर है। देवराज हो जाएगा इंद्र का, तो इंद्र ही मेरे को सही लग रहा है। बाकी इंद्र को भी ईश्वर में मान सकते हैं, पर देवराज इंद्र का होता है। बाकी ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ये सब ईश्वर के शब्द हैं। दुर्लज्ञ, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में से दुर्लज्ञ, जिसे पार करना कठिन हो उसे कहेंगे दोस्तों क्या, दुर्लज्ञ। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लज्ञ। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य। अब दोस्तों मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि जो शुद्ध था वही लिख दिया इसमें। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये आविष्कार, इसे आप वर्तनी भी रख सकते हैं। आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार भी ऑप्शन में रहेगा आपका, और भी तरीके से एग्जामिनर देता है, तो आविष्कार ही होता है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों इतने क्वेश्चन मैंने लगभग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको दिया, और आप लोगों का, आपने क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। अगर आप बिल्कुल नए थे चैनल पर, अगर आपने अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, तब भी आपके कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, थोड़ा आत्मविश्वास आपका ज़रूर बढ़ा होगा। तो इस तरह से ही दोस्तों एकदम ही जो लोग नए हैं, एकदम ही से बहुत सी चीज़ें नहीं आती समझ में, धीरे धीरे आपके समझ में भी सब चीज़ें आने लगेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।